हाँ सर लोग कल से हम लोगों ने अब स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी वी हैव सीन इन फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट वी हैव स्टार्ट विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव सीन इट्स डेफिनेशन और एनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P A stroke B is given by probability of A intersection B is to probability of B, or also we can write down P A by B. We have seen हमने कल इसका डिस्क्रिप्शन देखा था. Probability of we can read as probability of happening, we can find probability of happening A when B has already occurred is given by probability of A intersection B upon probability of B. ठीक. देन तो जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी बेटा, इट्स जस्ट कि हम वहाँ पे चांसेस को मेजर करते हैं उस इवेंट का चांस. जो वी हैव अ सैम्पल स्पेस एस, देन देयर आर सो मैनी इवेंट देयर. इवेंट ए है, इवेंट बी है, बहुत सारे इवेंट्स हैं. वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मे बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. अगर कोई इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, देन ए की चांसेस क्या है वो जो हम मेजर्स करते हैं, इट्स गिवन बाय आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देन आवर वी हैव अ डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इस पे कल हमने डिस्कशन किया था. उसकी कल हमने इसकी वी हैव सीन थ्री प्रॉपर्टी देयर. Probability of S of F to the probability of F of L is equal to 1. Probability of A intersection B or probability of F is given by probability of A by F plus probability of B by F minus probability of A intersection B by probability of F. And then we have seen it's the last probability 1 minus 1 probability of E complement upon F is equal to 1 minus probability of E upon F. Then we have discussed three properties there. तो कल की क्लास है ना वो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ एक दो क्वेश्चन भी कल लगाया था, रिलेटेड क्वेश्चन. देन वी आर टुडे गोइंग टू सॉल्व अ रिलेटेड क्वेश्चन विद आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या होंगे, रिलेटेड हैं. फर्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं. इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट probability of A greater than 0, probability of B not equal to 1, then we have to find out probability of A bar is to B bar. ठीक, ये हमें फाइंड आउट करने थे लोग. ठीक, देन अभी डिफिनेशन पे आते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार टू द बी बार बाई बी बार इज गिवन बाई व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है बेटा. इफ यू आर गिवन पी एंड बी आर इवेंट्स देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी. जस्ट इट्स अ रिलेटेड बेस क्वेश्चन. यहाँ पे कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बार बी अगर होगी तो किसके वो फाइनली क्या उसके हाउ कैन वी कैलकुलेट एनी इफ ए एंड बी इवेंट. हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे होंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो रिलेशनशिप के लिए हम जा रहे हैं. अभी आइए देखिए, बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं पे भी. अभी कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, इसे हम क्या देख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ याद आ रहा है कुछ क्लास 11 सेट थ्योरी क्या यूज किया हमने, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू ए यूनियन बार कॉम्प्लीमेंट. क्या था ये इन क्लास 11 10 थ्योरी, सेट थ्योरी में क्या थी ये, इट्स अ डिमॉर्गन्स लॉ. क्या था बेटा ये, बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ. सेट थ्योरी में हमने इसको देखा था. नाउ अभी इससे को क्या लिख सकते हैं, इट्स 1 माइनस पी हो जाएगा. पी ए यूनियन बार कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए. ये ना हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट. तो मीन्स जब रिलेशनशिप क्या है, जब पी कंडीशंस ए बी बार जब कभी आपको कैलकुलेट करना होगा तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, इट्स गिवन बाय 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल बी, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ठीक है बेटा.
तो ये भी एज ए रिलेशनशिप आप याद रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए और दिमाग में लर्न रखिएगा। चलिए अब वी गोइंग टू टेक अ बेसिक क्वेश्चन। Two dice are thrown. Find the probability that the sum of number is the two dice is 10. Given the first dice shows 6. Two dice are thrown. उन्होंने बोला कि दो डाइस थ्रोन कर रहे हैं, तो दो डाइस थ्रोन करेंगे तो एंड ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 36. Find the probability that the sum of the numbers in the two dice. तो एक इवेंट ए लें, नंबर on the two dice is 10. Find the probability that the sum of the numbers in the two dice is 10. Sum of numbers, यहाँ लिख लीजिए, sum of numbers on the two dice is 10, and given that first dice shows 6. और B क्या है? B है first dice shows 6. एंड फर्स्ट डाइस सो 6. ठीक, अगेन देखो भाई समझ आ गया, वहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ गिवन है वहाँ पे, मीन विद कंडीशंस हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो क्या है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए, सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 10, तो पहले ए को फॉर्म करते हैं। सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज 10, 4 6 6 4 5 5। आई होप सो कि ये हमारे पास 3 ऑप्शन है इवेंट्स ए की फॉर्म करने के, तीन होंगे 4 6 5 5 6 4। और बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट डाइस सो 6, तो सारे आ जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है बेटा, अभी देन व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, क्या हमारे पास इनमें कॉमन पॉइंट 6 4। अब हमें क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट डाइस पे 6 शो कर रहा है, तो सम ऑन द डाइस टू डाइस इज 10 है, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें, नंबर ऑफ फेवरेबल 1 2 3 4 5 6, टोटल सैंपल स्पेस 36, 1/6। ये वैल्यू ला के यहाँ पुट कर दिया, 1/36 अपॉन 1/6, देन व्हाट वी हैव 6 अपॉन 36। देन ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जब हमारा सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज 10, व्हेन इट्स गिवन दैट फर्स्ट डाइस शोज 6, देन इट्स व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट्स गिवन बाय 1/6। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dice is rolled if the outcomes is an odd numbers. A dice is rolled. Question में given है, a dice is rolled. A dice is rolled if the outcomes is an odd number. What is the probability that it is prime? अभी क्या एक सिंगल डाइस रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है, we have element 1 2 3 4 5 6. A dice is rolled if the outcome an odd number, we have a two outcomes, an odd number, what is the probability that it's prime? A क्या है, odd number से, B क्या है, नंबर गिवन से वो क्या है, प्राइम्स नंबर है। ठीक, ऑब्वियसली देखो अभी क्वेश्चन में हमें कुछ पूछ रहा है और कुछ गिवन है, तो क्या है बेटा, वी हैव फाइंड आउट इट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। ठीक,
probability of A by B. We have to find out here probability of A by B. Again, probability of A by B is given by probability of A intersection B upon probability of B. To find out, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इवेंट फॉर्म कर लें. ऑड नंबर्स क्या है हमारे? ऑड नंबर्स 1 3 6. प्राइम नंबर्स क्या होंगे हमारे? 2 3 5. ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या आने वाला हमारा? सिर्फ क्या कॉमन है? 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एलिमेंट 1 है, टोटल कितने हैं? 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर्स. टोटल प्राइम नंबर्स 3 हैं, सैंपल स्पेस में 6 हैं, 1/2. अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. देन ए इंटरसेक्शन बी क्या बेटा? इट्स 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/2 एंड इट्स 2/6. सॉल्व करेंगे तो 1/3. तो जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए अपॉन बी इज गिवन बाय 1/3. इट्स गिवन बाय 1/3. तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. इट्स whenever we have क्या था यहाँ पे ऑड नंबर्स में हमने यहाँ पे 136 लिया है. इट्स 135. 5 होकर 6 लिखा था. बी प्राइम्स नंबर था. इट्स 235. ए इंटरसेक्शन बी लुक गलती से और नंबर में 6 लिखा था तब तो सारा कुछ चेंज हो गया. सॉरी, इट्स माई एपोलॉजी टू यू. ए इंटरसेक्शन बी 35 2/6 एंड इट्स 1/3. तो ये चेंज हो जाएगा. नाउ इट्स 1/3 एंड 1/2. देन इट्स व्हाट? 2/3. सॉरी फॉर दैट, मैंने इसलिए लिखने में गलती कर दी. और नंबर्स में वहाँ पे 135 बोला, 6 लिखा. तो ये आंसर हमारा इट्स 2/3. आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है. देन व्हाट वी हैव द आंसर? इट्स गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज गिवन बाय 2/3. ठीक है, इट्स गिवन बाय 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. लुक व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज थ्रोन. ठीक है, लुक ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे. ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज थ्रोन. मतलब पहले हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, फिर एक डाइस थ्रोन कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6 गिवन दैट हेड्स कैम अप. लुक हमें 6 ऑब्टेन करना गिवन है कि पहले हेड्स कम. अगेन कुछ गिवन पार्ट है. क्या हमारा ये क्या है बेटा? यस, अगेन इट्स आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो पहले सैंपल स्पेस कॉइन इज टॉस देन डाइस इज थ्रोन. तो पहले सैंपल स्पेस फॉर्म कर लें. यहाँ पे पहले कॉइन इज टॉस. कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आता है? या तो हेड या टेल. देन डाइस थ्रोन कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस होगा क्या होगा? इट्स में H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस फॉर्म कर लिया. कॉइन इज टॉस देन डाइस इज थ्रोन. एक कॉइन टॉस किया देन डाइस को थ्रोन किया. देन हमारी सैंपल स्पेस हमारे पास है. कॉइन इज टॉस देन डाइस इज थ्रोन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6 गिवन दैट हेड्स कैम्स अप. तो हमें यहाँ पे 2 इवेंट्स बनाना पड़ेगा. इवेंट ई क्या बनेगी बेटा? इवेंट सी ऑब्टेनिंग अ 6 कि हमें 6 मिले. तो इवेंट ई में ऑब्टेनिंग अ 6. ऑब्टेनिंग 6 क्या है? ऑब्टेनिंग 6 कहाँ पे आ रहा है? 2 H6 या T. तो हमारा इवेंट ई में क्या है? H6 है एंड T6 है. ओके, इवेंट दूसरा इवेंट चाहिए और जस्ट टेक इट F. गिवन दैट हेड्स कैम्स अप. F क्या है? हेड्स कैम्स अप
ओके, चलिए हेड्स आ रहा है, इस पे गिवन है कि हमारे पास हेड्स आ रहा है। चलिए हेड्स का आने के क्या चांसेस है, ये सारी चांसेस हो जाएगी। कौन कौन सी, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये हमारी चांसेस है हेड्स कम्स अप। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या सी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6 गिवन दैट हेड्स कम्स अप, means we have to find out probability of E by F, which is given by probability of E intersection F to the probability of F। ठीक है बेटा, तो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैलकुलेट कर लें, उसके बाद वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो आइए चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो इधर से हमारे पास E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट आएंगे, H6 T6, तो सिर्फ H6 कॉमन होगा, T तो है ही नहीं हमारे पास आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F में 1 एलिमेंट है और टोटल सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट है, तो ये 12 आ गया। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ F, देयर आर टोटल 6 एलिमेंट एंड टोटल सैंपल स्पेस 12 एलिमेंट है, इट्स 1/2। नाउ लुक, अब आते हैं यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज व्हाट, 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज व्हाट, 1/2, then it's a 2/12, means it's our 1/6. Probability of F E by F equal to 1/6। ठीक है बेटा, ये थी हमारी इट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हमें एक कॉइन टॉस किया, एक डाइस थ्रोन किया, और हमें पता करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू गेट 6 मीन्स गिवन दैट इट्स हेड्स कम्स अप। तो पहले सैंपल स्पेस फॉर्म किया, पहले अगर कॉइन टॉस करें फिर डाइस थ्रो करें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है सैंपल स्पेस की, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। E क्या थी, obtaining 6, we have 2 chances only, H6 and T6। then F is what, heads comes up, given that heads comes up, then maybe chances what, H1, H2, H3, H4, H5, H6। then now we have to find out, we have to find out obtaining 6 given that heads comes up, means we have to find out E by F, this is our conditioning probability। then by definition we have probability of E intersection F by probability of F, we get E intersection F is H6, probability is given by its 1/12, probability of F is given by 6/12, because in F there are 6 favorable outcomes and 12 total space, then it's 1/2. Putting the values in the formula P, E by F is given by probability of E intersection F upon probability of F. After solving this we get the value is what, given the probability of E by F given by 1/6। ओके, तो इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अभी। In our next question it's given that a dice is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6। देन आप पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइस को थ्रो कर रहे हैं ट्वाइस, तो पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो नहीं लिखते उतना, बहुत इतना इनफ हमें स्पेस नहीं है, जस्ट राइट डाउन 36, क्योंकि अभी look, a dice is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed, and the sum of the numbers appearing is observed to be 6। The sum of the numbers appearing is observed 6। ठीक है, वो भी बनाते हैं सैंपल स्पेस। एंड बी इज what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one? 4 appeared
एट लीस्ट वंस। ठीक है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इट्स गिवन दैट फोर अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 एक बार आ रहा है। ठीक, तो पहले इवेंट फॉर्म करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन देन द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। पहले ए फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ए क्या आएगा, सम ऑफ द नंबर्स इज ऑन ऑब्जर्व 6, तो 2 4 सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 तो आएगा ना, 1 5। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। Then we are going to start with then we have 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1। ठीक है, यही होगा ना। What do we have? Sum of the numbers on the dice is 6। क्या होगा हमारे पास, 1 5 2 4 and 3 3 4 2 and 5 1। B 4 appears at least once। at least one 4 appear at least once, मतलब at least one की मीनिंग क्या है, कम से कम एक पे 4 हो या दोनों पे 4 हो। ठीक है, कम से कम एक पे 4 हो या दोनों पे 4 हो। 4 appeared at least one की मीनिंग ये हुई। देन पहले वो लिखते हैं, 4 1 लिख लेते हैं, 4 2 लिख लेते हैं, 4 3 4 4 भी हो जाएगा एटलीस्ट वंस, मतलब दोनों पे भी होने के चांसेस हैं। 4 5 एंड 4 6। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी आएंगे। एटलीस्ट वंस दे रखा है तो हमारे पास इन सब के रिवर्स भी आने वाले हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 भी रिवर्स कर लेते हैं। 1 4 2 4 3 4 4 4 नहीं लिखेंगे, 5 4 एंड 6 4। ठीक है, सही है। कितने एलिमेंट हो गए, इट्स 11 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 1 4 2 4 3 4 5 4 6। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा हमारा, ए और बी में कॉमन पॉइंट क्या है, 1 5 है वहां पे, नो, वी हैव 2 4, यस वी हैव 2 4, हमारे पास 2 4 भी है, वी हैव 4 2, हमारे पास 4 2 भी है, बाकी तो एलिमेंट नहीं। देन वी हैव इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 2 4 एंड 4 2। अभी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, हमें चाहिए वाई डेफिनेशन। तो ए इंटरसेक्शन बी 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36 सॉरी 2 है, 36 देन 2 अपॉन 36 देन वी गेट 1 अपॉन 80। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा हमारा, क्योंकि इट्स अ 4 गिवन दैट 4 अपीयर्ड हैज एटलीस्ट वंस, 4 एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल 11 है और 36, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया बेटा। देन हमें कंडीशंस निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू क्या थी, इट्स 1 बाई 18 एंड 11 बाई 36। देन व्हाट वी हैव, it's 1 by 18 into 36 by 11, then we get probability is what, 2 by 11, we get probability is what, ठीक है। A dice is thrown twice and the sum of the numbers appear is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one? Look, what we have done a blunder mistake there, because यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में जो सबसे बड़ी गलती क्या हुई वो ये हुई कि a dice is thrown twice and the sum of the numbers appear is observed to be 6. अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे sum of the numbers observed is 6, ये हमारा गिवन है
और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हमें यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना था, लास्ट स्टेप में चेंज कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्चुअली फाइंड आउट करना था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू ए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पड़ा तो ये बी इंटरसेक्शन ए टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ये गलती हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन में चेंज किया। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर इज ऑब्जर्व्ड। जो गिवन चीज थी उन्होंने उससे पहले यूज कर दिया। टू बी 6 ये गिवन था हमारा। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 की पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पहली बार है इसकी पूछ रहे हैं, गिवन ये है ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए हमें यहाँ पे मेजर करनी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बेटा निकालना था, वो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले यहाँ पे ए निकाली है हम। व्हाट इज वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 2 3 4 5, इट्स 5 बाई 36, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इट्स 1 बाई 18 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 बाई 36, then we get 1 by 18 into 36 by 5, then after solving we get 2 by 5, then probability of b by a is given by 2 by 5। क्या होगा बेटा, it's 2 by 5। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पढ़ना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या मिस्टेक होगा कि आपको यहाँ पे समझना है गिवन क्या है, आस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशंस लगानी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे डाइस क्वेश्चंस लिए, कुछ एक बाल के क्वेश्चन लेते हैं, एक दो। वी हैव गिवन दैट अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। एक बैग कंटेन्स ग्रीन एंड वाइट बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल। अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन बॉल्स, तो कभी है ओनली 3 ग्रीन बॉल्स एंड 7 वाइट बॉल्स। 2 balls are selected at random, 2 balls are selected at random। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं at random, 2 balls are selected at random। If the second selected ball is given to be green, second ball is green, ये क्या आपका बेटा, ये given है। Then find out the probability that the first selected ball is green। First बॉल इज ग्रीन, और इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, इवेंट बी क्या है, सेकेंड बॉल इज ग्रीन, ठीक है। ये क्या होगा, गिवन बॉल इज सिलेक्टेड टू बी फर्स्ट ड्रॉ। रुकिए, यहाँ पे हम ड्रॉ की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, सेकेंड बॉल इज ग्रीन से बेटर है कि हम लाइन पे जाएं। इवेंट को थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है। और इवेंट्स को हम लिख सकते हैं, और क्या फर्स्ट बॉल इज ग्रीन लिखा है, बगल में लिख सकते हैं इन फर्स्ट ड्रॉ, कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इन फर्स्ट ड्रॉ। और बी क्या है, सेकेंड बॉल इज ग्रीन, ठीक, इन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो बॉल के हिसाब से तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो अभी हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है बेटा वो क्या होगा, उसको बॉल्स के साथ है, तो जो हमारी सीधा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारा फर्स्ट बॉल भी ग्रीन हो, सेकेंड बॉल भी क्या हो, ग्रीन हो, मीन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो क्या है, ग्रीन बॉल एंड ग्रीन बॉल, ये होगा। तो पहला बॉल ग्रीन क्या होगा, तो ग्रीन 3 है, टोटल कितने बॉल है, 3 + 7 10, 3/10। एट रैंडम निकाल रहे हैं, रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो दूसरी बार निकालेंगे तो कितना बॉल बचेगा, 2, टोटल कितने बॉल बचेंगे, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बेटा क्या आ रहा है, 2 5 10 9 5 45, देन इट्स 3/45। बात समझ आया आपको,
जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आएगा 3/45. फर्दर वी कैन सॉल्व इट्स 1/15. तो ये हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/15 है. ठीक. और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, सेकेंड बॉल इज ग्रीन, मतलब कि सेकेंड बॉल इज ग्रीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों केस आएंगे. सेकेंड बॉल ग्रीन मतलब एक ऑप्शन क्या है, फर्स्ट बॉल भी ग्रीन हो, सेकेंड बॉल भी ग्रीन हो, और दूसरा क्या हो, या फर्स्ट बॉल हमारा व्हाइट हो और ग्रीन हो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालने क्या करना पड़ेगा, या तो ग्रीन ग्रीन बॉल हो या तो व्हाइट ग्रीन हो. तो ग्रीन ग्रीन हो तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास होता 3/10 इंटू 2/9, और व्हाइट ग्रीन होता तो हमारे पास होता 7/10 इंटू 3/9. ठीक है, 7/10 इंटू 3/9. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें. 6/90 प्लस 21/90 इट्स 27/90. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बी फाइंड आउट करनी थी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. व्हाट वी हैव, वी गेट ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, क्या मिला था हमें 1/15. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला 27/90. देन 1/15 इंटू 90/27, 15 6 90, 32639. देन व्हाट इज आवर आंसर, इट्स गिवन बाय 2/9. ठीक है बेटा, इट्स 2/9. प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए ना, सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा. थैंक्स.